दो तरह के मोटिवेशन होते हैं जिंदगी में। जी जी। एक होता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल हमने वीडियो देख लिया, हमारे किसी बड़े आदमी ने कह दिया कि इस तरह जीवन होना चाहिए, ठीक है, या प्रकृति से मोटिवेशन आ गया, ये भी एक्सटर्नल मोटिवेशन है। इंटरनल मोटिवेशन मतलब जब हम अकेले हैं। जी जी। एक्सटर्नल मोटिवेशन बहुत देर तक नहीं चलता है, इंटरनल ही जिंदगी को आगे बढ़ा सकता है। जी जी। तो क्या है दोनों मतलब आप क्या सोचते हैं? बहुत साफ हूँ मैं इस चीज के लिए। पहली बात तो याद रखिए कि चाहे एक्सटर्नल हो, चाहे इंटरनल, चाहे जो भी नाम दीजिए, ये सब चीजें कनेक्ट एक ही जगह पे होती हैं। आप समझ रहे हैं ना? पेट्रोल चाहे जहां से भी आए वो इंजन पे ही जाना है। समझ गए ना? तो जरूर जाहिर सी बात है, सरकार अभी भी कोशिश कर रही है कि पेट्रोल का कहीं पर अपने देश में ही कोई खदान मिल जाए, बन जाए। तो हर किसी कोशिश रहती है कि जो चीज मैं बाहर से खरीद रहा हूँ वो कहीं ना कहीं अंदर मिल जाए। लेकिन जब तक नहीं है तब तक काम चलाने के लिए हमें बाहर से मंगवाना पड़ता है। बात समझिए हमारी। कहना ये चाहता हूँ, तो मजाक से दूर, कि जो इंटरनल मोटिवेशन है, इंटरनल तो वो है कि जो आप अपने अंदर नॉलेज के दम पे आप अपने अंदर कैलकुलेट कर लेते हो, अपने काम खुद ही कर लेते हो। आप ये सोचते हो, ये दुनिया के सच जानते हो, आप दो चार सच जानते हो कि जीवन में हार भी होती है, जीत भी होती है। जीवन में हर आदमी सब कुछ कर सकता है। जीवन में आपकी यात्रा सीमित है, इसलिए जितना कुछ करना है कर लो। अपने पैशन पे जाने की कोशिश करो। आपका जीवन में लक्ष्य होना चाहिए कि हमें दिन भर बढ़िया एक अपने देश, अपने राष्ट्र की सेवा हो। हम ऐसा इस तरीके जो भी है, अपने भीतर ये थॉट कहां से आएगा? हमारे जब बाहर से जो हम सुनते पढ़ते हैं, बाहर का मोटिवेशन कई बार हमें सुनाई देता है। देखिए एक बात बताऊं, जब आप सुबह तैयार होते हैं, सुबह आप तैयार होते हैं तो आप बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं नहा वहा करके। लेकिन जब दिन भर जाते हैं तो आपको धूल धक्कड़ लग जाती है। तो जब आते हैं तो क्या करते हैं? कपड़ा साफ करते हैं। ऐसे क्या होता है, जो बाहरी मोटिवेशन है, तो कई बार क्या होता है कि इंटरनली जब आदमी कमजोर हो जाता है, हाँ, इंटरनली कमजोर नहीं होता, वो इधर उधर कहीं हो जाती है, उसको समायोजित कर देता है। आप समझ रहे ना? तार समेट करके उसमें गठान लग जाती है। आप ये सही बात, ये सही बात। तो बिल्कुल हमारी एक जो श्रोता है बहुत अच्छी बात बोले, सिस्टम रिसेट हो जाता है। सिस्टम रिसेट हो जाता है। तो वो जो चीजें हैं ना, वो बाहर से आपको दोनों आवश्यक है। देखिए 10 में से 3 व्यक्ति ऐसे हैं जो सेल्फ मोटिवेटेड रह पाते हैं। मुझे तो लगता है 10 में से 1, हाँ कह सकते, बिल्कुल सेल्फ मोटिवेशन। और वो भी ऐसा कि भैया कहीं ना कहीं बाहर से मैं कुछ कई बार बातें ना, वो एक बड़ा अच्छा लाइन आया था नोकिया और एयरटेल का, जब मर्ज हुए थे तो एक लाइन आई थी, टैग लाइन, बात करने से बात बनती है। बात करने से बात बनती है, बड़ा अच्छा। आप देखिए ना, हमारी आपकी बात हुई, इंटरव्यू कोई शेड्यूलिंग ऐसे नहीं था कि हम क्या पूछें क्या, लेकिन लगता है मुझे घंटे पर हो गए। हाँ, तो ये सारी चर्चाएं, तो ऐसे ही होता है। तो बाहर से कई बार हमारे लिए काम हो जाता है, और अंदर आपके होना चाहिए, रिक्वायरमेंट है। हाँ, जितना जल्दी हो जब हो तब सके। ना। और कई बार क्या होता है ना, जब हम सुनते रहते हैं ना, तो हमारे अंदर उस तरह का वो आ जाता है। फिर आप सेल्फ में हो जाते हैं। नहीं कहते हो कि भैया खूब जानता हूँ किससे ये होता है, हमने सुना है भाई, बाहर सुना है, लोगों ने ये कहा है, तो आपके अंदर नॉलेज कैद हुआ ना। हाँ। और नॉलेज हो गया तो आप इंटरनल मोटिवेशन है। कई बार आपके मन में आता है, तो सहज रूप से जो मोटिवेटेड है उनको भी लगता है कि भाई क्या करूं, तो पूछने जाते हैं। आप समझ रहे हैं ना? और इसका अपना अलग महत्व है। हाँ। ये चीजें ऐसा नहीं, कई बार लोग ये कह देते हैं, मैं आपको अब अगला सवाल आप पूछे कि ना पूछे, पर मैं आपको बताऊं, लोग बताते हैं कि मोटिवेशन स्पीकर क्या, बड़ी बड़ी बात करने वाले नहीं, विचार देना एक काम है। याद रखिए, पहले के राजा महाराजा सबसे बड़ा होता था ना, इस बेस पे बड़ा होता था कि कुछ भी कर सकता था, बड़ा काबिल होता था नेतृत्व। तो फिर सलाहकार और मंत्री ऐसे क्यों होते थे उनके? क्यों हो सकते? सलाहकार का नाम का व्यक्ति क्यों होता था? वो राजगुरु क्यों होते थे? कौन दे रहा है? हाँ, राजगुरु कौन होते थे? राजकवि कौन होते थे? कौन? ये दरअसल क्या होता है कि विचार देना एक काम है। पहले क्या समाज पालता था इनको, हाँ, समाज उसको संरक्षण देता था। अभी तो धीरे धीरे अभी दे भी रहे, नहीं दे, सब चीजें चल रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमेशा सबको जरूरत रहती है राय की, और राय विमर्श तो मोटिवेशन है। जब आप राय विमर्श में पॉजिटिव बोलेंगे हमारे कल्याण के लिए, तो मैं अपने काम के लिए खड़ा हो जाऊंगा, यही मोटिवेशन है। मतलब आजकल वो फैसिनेट कर दिया गया है। हाँ, हम क्या सोचते हैं कि मोटिवेशन यानी क्या, ये कर दो, वो कर दो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। भैया ये भी बात है, बस बोलने के तरीके से अंतर पड़ जाता है, लोग बोलते हैं। तो ये भी विचार देना एक काम है। आप देखिए, आप जो भी ऐसे लोग हैं उनके सामने समय ही नहीं है, तो हमारे पास विचार देने का समय है, हम विचार कर रहे हैं, तो कम से कम हमारा एक काम है, हमारा इससे काम चलता है, आपका उससे काम चलता है। आपको विचारों की आवश्यकता है, हाँ है, मेरे साथ बैठिए, हो जाएगा। सही बात। तो ऐसे करके ना सबका एक काम है, और जिसका जिसमें पैशन है। पर हाँ,
मोटिवेशन स्पीकर, पेंटर, हाँ, हाँ। आर्टिस्ट, ये जो सारे चीज होते हैं, आर्टिस्ट जो लोग होते हैं ना, ये बाय पैशन ही जा पाते हैं। हाँ, समझ रहे ना आप? तो ये बाय आर्ट बिना पैशन ही पैशन आप के कर होता ही पाएंगे। नहीं। हाँ, आर्ट तो बिना पैशन के जा ही नहीं, बिल्कुल कर ही नहीं बिल्कुल। सकते आप सब में एडजस्टमेंट कर सकते हैं, आर्ट में एडजस्टमेंट आपको कोई अच्छा खुद ही नहीं लगेगा। खुद ही नहीं लगेगा। मैं क्यों उस आर्ट के साथ अन्याय कर रहा अन्याय कर हूँ। रहा हूँ। अच्छा, एक कई चीज सारी और, बातें। जी जी। जैसे हम लोग मोटिवेशन की बात कर रहे हैं, तो उसमें आजकल ना हम सिर्फ वीडियो, मतलब 90% मोटिवेशन वीडियोस के माध्यम से आ रहा है, ठीक है, 10% मोटिवेशन शोज और ये जो भी, वहाँ पे बहुत लोग तो पहुँच भी नहीं पाते हैं। जी जी। तो सब लोग आजकल भगवान राम को क्यों उदाहरण दे रहे हैं? जितनी भी कहानियां हैं, जितना भी मोटिवेशन है, सारा भगवान राम के माध्यम से आ रहा है। फैसिनेटिंग किया है गया है, या भगवान राम की कहानी बहुत इजीली अवेलेबल है और बहुत आसानी से समझ सकते हैं? बहुत सही। आपका जवाब जो था ना, ये दूसरे पंक्ति में जो आपने बोला वो है। पहली बात तो आप ये समझिए कि हम अब किसी वजह से राम की यात्रा से परिचित हो रहे हैं। अब परिचित हो रहे हैं। हाँ, राम की जीवन यात्रा से हम परिचित हो रहे हैं, किसी भी माध्यम से, किसी भी तरीके से परिचित हो रहे हैं। अब हम लोग अपनी संस्कृति की ओर थोड़ा सा, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उधर हम झुक रहे हैं। और जैसे ही आप संस्कृति की तरफ झुकते हैं, तो जो पहला टेक लेते हैं वो भगवान श्री राम है। पहला टेक। हाँ, और उनसे बड़ा मोटिवेशन देखिए, उनसे बड़ा मोटिवेशन आप जब अपनी संस्कृति में जाते हैं, तो कई बार वो इस समाज के लिए, समाज का एक ऐसा राजा जिसको राज्य भी मिल सकता है, जहां पर त्याग है जिसके पास, समझिए उसको वो सबसे बड़ा मोटिवेशन स्पीकर है, सबसे बड़ा मोटिवेटर है। उसका जीवन, उसकी जीवन यात्रा, उसे कहने की आवश्यकता नहीं है, वहां पर उसको विचार नहीं देता, वो खुद ही एक विचार है, उसका कर्म ही खुद अनुकरणीय है। आप बताइए, आपने राम जी की चर्चा की कि क्यों ऐसा वायरल होना चाहिए, तो आप ये समझिए, आपके सामने राज्य मिलने वाला हो और आपके सामने वनवास हो, सहज रूप से आप 25-26 साल आपकी उम्र है, आप बताइए कौन सा फैसला चुनेंगे? आज के समय में तो लोग राज्य ही लेंगे। और वन मेरे हिस्से क्यों, जबकि पूरी तरह से आपके ऊपर अधिकार है कि आप राज्य, उनके बड़े बेटे हैं, राज्य तो आपको ही मिलना चाहिए। ये भरत क्यों आएंगे, ये बाकी लोग क्यों आएंगे? पर नहीं, ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। उसमें राजा दशरथ पिता के वचनों की रक्षा होनी थी, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास ये वाटिका और वन एक है, ये राज ये एक है, मेरे लिए वन कोई फर्क नहीं पड़ता, और मैं पिता के लिए करूंगा। तो सबसे पहला मोटिवेशन कि आपको जो जरूरी है, कर्तव्य के लिए, हाँ, अपने आप को समर्पित कर देना, अपने आप को। देखिए, एक बार किसी ने पूछा, इसे बताया था, एक विद्यार्थी था, उसने कहा कि आप राम की बातें, मैं कहा राम की बातें, मैं कोई विद्वान नहीं हूँ, मैंने जो साधारण सा पढ़ा लिखा जाना समझा है, उसी से मैं उनको वो कहने की कोशिश करता हूँ, बात करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन राम के जो जीवन में एक जो कुछ भी समझ पाया, आप क्या पूछना चाहते हैं? उस बच्चे ने पूछा मुझसे, उसने कहा कि राम से ज्यादा तो हमारे जीवन में मुश्किलें हैं। भगवान राम के जीवन से ज्यादा तो संदीप सर मेरे पास मुश्किलें हैं, मेरे पास मुश्किलें। उसने मुश्किलें भी बताई। सुन करके उसको सामने से बिल्कुल लगा कि भाई मुश्किल तो आपकी। तो मैंने उससे कहा, मुझे हंसी में उसके जब उसने बात पूरी की, हमने कहा भाई राम का केवल संघर्ष महत्वपूर्ण नहीं था, संघर्ष तो उनका सेकेंडरी था। संघर्ष तुम्हारे जीवन में आया है, उन्होंने चुना था। हाँ। संघर्ष को चुनना अपने आप में एक बहुत बड़ा वो है। उन्होंने चुना था, वो तो राजा बनने वाले थे भाई, अगले दिन हो जाते। उनके विरोध में पूरी जनता नहीं थी, उनके समर्थन में पूरी जनता थी। चित्रकूट गए थे, हाँ, चलो भैया, इतना इस तरीके से उनका हुजूम था, लोग निकलना मुश्किल था। उस व्यक्ति राजा क्यों नहीं बनता? निर्णय महत्वपूर्ण है, उन्होंने संघर्ष चुना था। संघर्ष के जब आपके पास सब कुछ हो, तब आप अपने उन समय पे जाएं। हम तो स्वतः, हमारे ऊपर संघर्ष आया भैया, तुमने झेला, इट्स गुड, ताली बजाने लायक काम है। लेकिन जब आप सीधे सर मारो कि नहीं मेरे लिए उचित यही है, इसमें मुझे तपना पड़ेगा, जिसको रखनी धार है उसे तो घिसना पड़ेगा, बहुत कुछ सुनना पड़ेगा, बहुत कुछ सहना पड़ेगा। तो उनका वो जो त्याग था, जब राम, किसी लेखक ने, किसने कहा है, मैं उनका नाम मुझे याद नहीं है, पता नहीं है, पर मैंने कहीं पर सुना था कि जब राम बन गए तभी राम बन गए। अमन अक्षर जी का है। तो बिल्कुल मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं वो, और बहुत शानदार ये पंक्तियां हैं, मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। तो आपको ये बताऊं कि इसलिए, और उनकी पूरी जीवन यात्रा, आप बोलिए, आज के परिप्रेक्ष्य में बताता हूं आपको। कहते हैं ना कि मेरा कैरियर तबाह हो गया,
अब एक बार करियर तबाह हो गया, किसी एक चीज में फेल हो गए, तब आपका जीवन में आपके कोई रास्ता नहीं। राजा बनना उस समय कैरियर सेट होना है। हाँ, राजा बन रहे हैं तो आपको कैरियर सेट हो रहा है। उस समय पे वो बंदा राज त्याग दिया। अब आज के दौर पे मैं कह रहा हूँ तो राज त्याग दिया, मैंने कैरियर उनका ढप खत्म हो गया। लेकिन वहां पर क्या हुआ कि उन्होंने त्याग से किया। यहाँ के लड़के ने अपने माँ बाप की मजबूरी देखते हुए कोई दूसरा काम किया, त्याग हुआ। अब बोले कि यहाँ पे अरे भाई कुछ नहीं हो पाया उसका, वो यहाँ पे चला जाता तो क्या था, यहाँ चला जाता क्या था। मेरी क्लास में एक लड़का आया था, उसके एकदम बिल्कुल हाईएस्ट मार्क थे, लेकिन वो पॉलिटेक्निक कर रहा था, वो बीटेक में सरकारी कॉलेज में, मन की इच्छा में जहाँ चाहता वहां मिल जाता, नहीं कर पाया, परिस्थितियां थी। खैर तो आज के समय बता रहा हूँ। तब वहां पे राम ने क्या करा कि वहां पे उनने वनवास चुन लिया, कैरियर चला गया ना, लेकिन उनने क्या किया, वनवास में जा करके उन्होंने इस तरह से कैरियर सेट किया कि वो रघुवंशी नहीं कहलाते थे, मर्यादा पुरुषोत्तम। हाँ, राम उनकी भी एक टेरिटरी थी और उन्होंने बन गए। वो जब बन गए वहां पर उन्होंने 14 वर्ष का संघर्ष किया और उसके बाद कैरियर फिर से सेट हुआ कि नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि जैसे उनको पता हो आपको एक बात बताऊं, मेरे जीवन के स्टेप ये मैं आपको और मैं जब निकलूंगा मैं आपसे आइडियल है। मैं कहता हूँ कई लोग ऐसा बोलते हैं, आपने तो हालांकि प्रश्न उस हिसाब से नहीं किया है, पर मैं आपको उस हिसाब पे ले जाता हूँ। लोग कहते हैं उनको सब कुछ पता था, भगवान थे, वो तो करना ही था, तो उनको क्या दिक्कत। वो तो बोलते भगवान है तो उनको सब कुछ पता था कि मुझे यहाँ पे हो जाएगा, क्यों धोना, क्यों रोना, क्यों ऐसा करना, क्यों ऐसा करना। ये बहुत सारी बातें आती हैं। आप एक बात पूछता हूँ आपसे मैं पूछूंगा, आप जवाब देंगे, वहीं पे सामने कैमरा लगा हुआ है। आप बताइए, आप जब जिम जाते हैं, जिम आपको पता है कि आपको अगले दिन भी जिम जाना, जिम जाने से बॉडी बनेगी, सब कुछ पता है ना आपको। जब 2 दिन बाद आप जिम जाते हैं, 3 दिन जिम जाते हैं, तो फिर अगले दिन कैसा लगता है कि सुबह उठूं कि नहीं उठूं? बहुत मन नहीं करता। जबकि आपको पता है ना कि भाई जिम जाना है, जिम जाने से सब कुछ होगा, जिम जाते हैं आप, पर आपको पता है कि जिम अगले दिन जाना है, लेकिन आपका शरीर कहता है, जवाब देता है। तो अगर भगवान राम को सब पता हो तो डायरेक्ट लंका में आक्रमण करके खत्म कर देते। लेकिन वहां पर प्रभु श्री राम के साथ क्या हुआ? प्रभु श्री राम जी क्या कर रहे थे? उनको ये पता है, सोचिए, कि अगले दिन उनको वन में जाना है, यहाँ पे राज्याभिषेक मेरा नहीं हो पाएगा, फिर भी कहते हैं कि उनके चेहरे से मुस्कान नहीं गई प्रमोद सर। वैसे कि वैसे थोड़ी तो पीड़ा होनी चाहिए थी कि कल ये सुबह जो होगी, सुबह मुझे ये जो राजसी वस्त्र में हूँ, जो ये बढ़िया ऐशो आराम से, थोड़ा तो मन में शिकन आना चाहिए था, थोड़ा बहुत तो दुखना चाहिए था। तो खुश थे। हाँ, वो तो कह भी नहीं पा रहे किसी से कि मेरा राज, अगर पता हो तो मैं कहता हूँ अगर लोग ये कहें तो उसका जवाब है ये। अगर उनको पता हो तो थोड़ा तो चेहरे में दिखे, थोड़ा तो दिखे कि मुझे कल नहीं रहना है, वही मुस्कुरा। वो तो कहते जब बन जा रहे थे, बलकल वस्त्र धारण कर रहे थे, उस समय पे भी उनके मन में वही बात थी, मन में वही खुश, बिल्कुल मुझे जाना ही है। तो मतलब एक तरह से मोटिवेशन का एक मेन सोर्स वो हो सकते हैं अपने हर एक रोल में ना तो हर किसी धर्म से ऊपर आप व्यक्ति मानिए ना, आप माने कि एक ऐसा व्यक्ति था, आप व्यक्ति के जीवन के आधार पर लीजिए, हर एक रोल वो बनिए, हर एक रोल में, चाहे पति हो, चाहे भाई हो, चाहे बेटा हो, चाहे दोस्त हो, हर एक रोल में, चाहे शत्रु हो। जी बिल्कुल बिल्कुल, है ना। हाँ। शत्रु को भी सम्मान के साथ, सब भैया जो जिसका है उसका अपना कुछ पक्ष है। हाँ। हर आदमी में कुछ अच्छाई कुछ बुराई होती है। वह कहते हैं ना, बड़ी कथा सुंदर सी आती कि राम ने तो लक्ष्मण को भेजा भी, प्रभु श्री राम ने कहा कि जाके सीख लो। ये होता है जब आप ज्ञान के साथ में, विद्वता के साथ में, उन चीजों के साथ में होते हो तो आप उचित निर्णय लेते हो। अच्छा, ऐसा लगता है कि उनके चरित्र को देखने से थोड़ा बहुत परिवर्तन आ रहा है समाज में? बेहद परिवर्तन आ सकता है, आ रहा है। मैं क्या कहूँ, देखिए, राम बनना असंभव है, राम अपने राज्य के कोई नहीं बन सकता, वो थे। लेकिन आज के दौर में हम अपने परिप्रेक्ष्य में सीख सकते हैं। आज देखिए, हमें ये वो थे, वो दौर था, वो राजसी दौर था, जब लोग एक राजकाज वाला काम होता था, उस तरह वो दौर था। आज के दौर में हमें उसको किस तरीके से फार्मूला को यहाँ पे रखना है, वो जो सूत्र मिले हैं उसको आज समय में कहाँ पे रखना है, हमें ये समझना पड़ेगा। हमें कितना समझना है? हमें इतना समझना है, एक चीज सीख लें कि संघर्ष में घबराना नहीं है। ये जीवन में आते हैं, हमारे जो पूर्वज हैं उनके जीवन में भी आए हैं, ये सीख सकते हैं। उनके जीवन में हमसे ज्यादा आए होंगे। आपको महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, घास की रोटी कब तो, मतलब ऐसा तो नहीं हुआ है, कितने भी गिर जाएं लेकिन घास की रोटी तो नहीं खाएंगे। लेकिन ये जो संघर्ष होता है कि परिस्थितियों के समय पे घुटने नहीं टेकना,
हमारी संस्कृति ने हमेशा योद्धाओं को सलाम किया। मैं हमेशा बोलता हूँ, हमेशा हमारी संस्कृति की विशेषता रही है। हम लोग खाली अवार्ड पाने वाले को सम्मान नहीं करते, वो तो करते ही हैं, जो अवार्ड नहीं पाया होता उसको भी करते हैं। आप बताइए, आप कर्ण और भीष्म नाम रखते हैं नहीं रखते? रखते हैं, कर्ण नाम रखते हैं, कर्ण नाम रखते हैं, भीष्म पितामह, जबकि कौरवों की तरफ से थे, अन्याय की तरफ से लड़ रहे थे। लेकिन नहीं, आप योद्धा थे और आपने अपनी आदर्शवादिता रखी। तो हमारी संस्कृति योद्धाओं को सलाम करती है, जो सत्य के लिए लड़ते हैं। आप किस पक्ष में? लोग उधर से किसको विदुर को सम्मान करते हैं, लोग विदुर नाम रखते हैं। तो हमारे अगर होना तो ये चाहिए कि नाम तो किसका रखना चाहिए था? हमें पांडवों के नाम रखने चाहिए थे, लेकिन के नाम रखे जाते हैं, उनके ये है कि कर्ण, मतलब कर्ण को अब आजकल कर्ण कहते हैं। हाँ। लेकिन बहुत नाम आते हैं। सोचिए क्यों रखा जाता है? क्योंकि उसकी अपनी एक खूबी थी, अपनी एक खूबी थी। तो हमारी संस्कृति योद्धाओं को सलाम करती है। और हमारी संस्कृति की प्रभु श्री राम से तो शुरू होती है। बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारे लोग हैं ऐसे। और आपका जो सवाल था सीमित था कि प्रभु श्री राम, बहुत सारे योद्धा हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनसे हम सीख सकते हैं, लेकिन प्रभु श्री राम ट्रू इंस्पिरेशन हम सब के लिए, हमारी संस्कृति के मूल हैं। अगर हम उनका पा सके अल्पांश भी तो पूर्ण होगी साधना। आपको मैंने 1-2 उदाहरण दिए, ऐसे 1000 उदाहरण पड़े हुए हैं। आखिरी में चलते चलते जी कुछ कविताएं, 1-2 कविता। एक कविता, चलिए आपने ऐसे बोला तो मुझे, अब प्रभु श्री राम की चर्चा थी तो मैं एक कविता सुनाऊंगा कि दुखी नहीं होना चाहिए, रोने से कुछ होता है क्या। हाँ। वो कविता सुनाता हूँ कि मिलना था जो नहीं मिला वो, मिलना था जो नहीं मिला वो, जो चलना था नहीं चला वो, मिलना था जो नहीं मिला वो, जो चलना था नहीं चला वो, माना सपने चूर हो गए, तुम मिटने को मजबूर हो गए, लेकिन इस हार को जीवन भर, सोचने की बात है, लेकिन इस हार को जीवन भर ढोने से कुछ होता है क्या? अरे नहीं हुआ तो हो जाएगा, रोने से कुछ होता है क्या? रोने से कुछ होता है क्या? नाम एक गिनवाओ मुझको, आसानी से मिला हो जिसको, जिसने ऊंचाई तय की है ना, बड़े संघर्ष उसने झेले होंगे। नाम एक गिनवाओ मुझको, आसानी से मिला हो जिसको, अरे जीत का अपना ढंग रहा है, पथ मुश्किल के संग रहा है, अब है मुश्किल तो है मुश्किल, अब है मुश्किल तो है मुश्किल, यूं डरने से कुछ होता है क्या? अरे नहीं हुआ तो हो जाएगा, रोने से कुछ होता है क्या? रोने से कुछ होता है क्या? दुनिया तुमको क्या बोलेगी, दुनिया तुमको क्या बोलेगी, जो बोलेगी वो बोलेगी, तुमको तो राह पता है ना, हार जीत हर पल है ना, तुम जो हो तुमको मालूम है, तुम जो हो तुमको मालूम है, कहने से कुछ होता है क्या? अरे नहीं हुआ तो हो जाएगा, रोने से कुछ होता है क्या? रोने से कुछ होता है क्या? वाह, बहुत सुंदर। तो इसी कविता के साथ हम खत्म करते हैं आज का जो हमारा मिलन है। और बहुत, मैं इतनी लंबी बात मेरे और आपकी पहली बार हुई है। अच्छा, जी सही बात। ट्रेन और स्टेशन पे मिलते रहे और मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। और इस तरीके से आपने तुरंत सेटअप किया और इतने सारे हमारे बड़े भैया जी बैठे हुए हैं, यहाँ पर कई लोग बैठे हुए हैं, हमारे कैमरामैन साहब, तो आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे 1 घंटे झेलने के लिए। तो बड़ा अच्छा लगा मुझे भी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।